मैं सामाजिक कार्यों से प्रेम करता हूँ। इसमें मेरी दिलचस्पी है, इसमें मैं जीता हूँ। ऐसे लोग के साथ भी जीता हूँ जो ये काम करते हैं, इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा और कभी ये भी नहीं लगा कि मैं विशेष हूँ। हमसे बड़े बड़े एक पर एक जिनका आप इतिहास, जिनकी जीवनी, जिनका विचार जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। जीवन चिरंतन है, हम आप कोई नहीं रहेंगे। विचार जो है, काम जो है, संघर्ष जो है सो जीवित रहेगा, लोग को रोशनी देगी। लोग संघर्ष करेंगे अपने जीने के लिए, अपने अधिकार के लिए, और हर काल में होता रहा है, नहीं कि इसी समय हो रहा है या आगे नहीं होगा। मनुष्य है तो ये सब चलता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं शेख आनंद और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी भरी खबर लेकर आया हूं। आपने देखा होगा कि सलहा पंचायत के मुखिया, वही मैथ मस्ती वाले मुखिया विपिन सर ने किस तरह जिलाधिकारी वैशाली को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था, ए डीएम, मैं तुम्हें तुम कहूँगा, तुम्हें ये एहसास दिला दूंगा कि जनता का पावर क्या होता है। तुम्हें मैं ये एहसास दिला दूंगा कि कुर्सी जो लगी होती है उस पर कैसे जनता बैठता है, और तुम जनता के नौकर हो। और बहुत सारी बात उन्होंने कही थी, शब्द पर नहीं जाइएगा, भाव यही था कि जनता के पावर को वो दिखा देना चाहते थे। और इसको लेकर बड़े युवा उत्साहित हुए, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े और एक दिन वो गए भी थे जिलाधिकारी से मिलने के लिए। पहली बार तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, दूसरी बार फिर जब गए वहाँ पर तो बाहर ही आवेदन उनका लिया गया था और इसको लेकर बड़ा ही माहौल बना, क्या होगा, कैसे होगा। तो आज हम उसी संदर्भ में एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिनका जीवन संघर्षों में रहा है। हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत कुमार जी। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। अभी वर्तमान में अधिवक्ता हैं और व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में ये काम कर रहे हैं। खैर, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, ये जो तुम तराक और ये जो लड़ाई की बात होती है ना, कितनी बेहतर है, कितनी बेहतर नहीं है, करते समय क्या सावधानी करनी चाहिए और जनता का पावर कितना है, आज उन्हीं सब संदर्भों में हम बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा, तमाम ऐसे जो हमारे दर्शक हैं, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, सबको देखना आवश्यक है, नहीं तो जो उसमें होश नहीं खोना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हेमंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन सामाजिक कार्यों को लेकर जब आप आगे बढ़े, उसकी शुरुआत आपने कैसे की? बहुत सारे मानवाधिकार से संबंधित, मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित संगठनों से जुड़ा रहा हूँ शुरू से, और विभिन्न संगठनों में सक्रिय था बहुत वर्षों पहले से जो है। इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे, लेकिन विभिन्न सारे संगठनों में जो है सामाजिक कार्य करने वाली संगठन सब जो है उसमें। अच्छा, आपका नाम मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार क्या देश स्तर पर लिया जाता है। बड़े बड़े अधिकारी से आप लड़ाई लड़े हैं, वो जो लड़ाई है उसको एक आध दो घटना हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे लड़ाई हुई आपके बड़े बड़े अधिकारियों से। भिड़ंत हो गई, वो मौज में रहने वाले अधिकारी थे, उनके पैर विधायक लोग आके यहाँ तिरहुत के, जब वो आईजी कमेडी जी थे तो विधायक लोग इस जिला के कई और डिवीज़न के विधायक लोग आगे पैर छूते थे और वो दावा करते थे कि इस विधायक को मैं ही टिकट दिलवाया, उसको मैं ही मंत्री बनवाया। इस कारण अपना जो है सो क्या होता है, व्यक्तित्व को जो है सो राजनीतिक लोगों के बीच में बहुत प्रभावी बनाते रहते थे बराबर। और मुख्यमंत्री के पसंदीदा लोग भी थे वो, किसी समय जो है सो मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल काम वो करते थे, तो मौज में रहने वाले थे। हम लोग तो साधारण रोड पर रहने वाला आदमी हूँ जो है सो। हाँ, अब वो हम पर ही एक बराबर एक अभियान वो शुरू करते थे, बराबर झूठा। ऐसा कोई व्यसन नहीं है जिसको उन्होंने सेवन नहीं किया। शराबबंदी के खिलाफ अभियान
मुख्यमंत्री के नज़र में जो है सो कैश करने के लिए शुरू कर दिए। उसका पारितोषिक भी मिला है डीजीपी के रूप में उनको। ये धंधा है उनका जो है सो। अभी अगला चुनाव के मद्देनज़र चल रहा है जो है सो प्रवचन का कार्यक्रम जो है सो उनका। अगले चुनाव तक अगर उनको टिकट नहीं मिला तो यही प्रवचन ख़त्म हो जाएगा। तो देख लीजिएगा कथा जो चल रहा है, इतना हिंदुस्तान में कोई कथावाचक जो है एक साल में उतना कथा नहीं कहता है जितना हैं। तो एक बात हेमंत जी हमको ये बताइए कि ये जो सारा कुछ चल रहा था, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे थे या और कुछ भी मामला था, तो इसमें आपको कहाँ दिक्कत होने महसूस हुआ, या आपकी भिड़ंत जो है भ्रष्टाचार को लेकर हुई या व्यक्तिगत मामलों को लेकर? हमको तो अरेस्ट करवाए वो किसी लड़की से शिकायत करवा के, उसके परिवार से वो परिचित थे, उसके मामा चचा से परिचित थे, उससे शिकायत हम पर करवाए जो है सो। हाँ, उसके बाद हमको अरेस्ट कर लिए। हाँ, जब मामला गहराने लगा तो और सार झूठा चीज़ सब बनाकर जो है सो उससे 164 का बयान कराए। जिससे इनको परिचय था उसके मामा से और उसके परिवार से, वही मामा जो है सो कोर्ट में आकर मुकर गया है। कहा है कि पहली बार जो है सो इनको हम कोर्ट में देख रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं बैठा। अच्छा, तो इसमें सामाजिक कार्यों मैं अपने दर्शकों को ये तालमेल देना चाहता हूँ कि चूँकि आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे, नहीं तो आपकी ऐसी तो मुलाकात होती नहीं, नॉर्मल लोगों से तो कोई मामला किसी से होता नहीं है। पदाधिकारी के बीच में जो मामला हुआ वो आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही तो मामला कहीं ना कहीं आगे बढ़ा होगा। आपको लगा होगा कि आप उससे जो बात हो रही है या कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा होगा, तभी मामला उलझा होगा ना। तो उसका क्या दिक्कत था? किसका? जब भी कोई मामला जो उलझने लगा, जब तो एक्टिविटी का हो गई, जब आपको FIR हुआ या आपकी गिरफ्तारी हुई तो एक्टिविटी हुई, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो ऐसे कई बार हमको बुलाए अपने ऑफिस में, कुछ सूचना अधिकार के चीज़ों को दबाने के लिए वो जवाब ढूंढ रहे थे। हम कहे दबान उसको सप्रेस करने वाली हमारे पास उत्तर नहीं है, उसको देने वाला उत्तर जो है सो। हाँ, उनके पास कुछ प्रश्न सब थे ऑफिस का अपन, इसमें कैसे क्या होगा। तो मैं कहा कि हम लोग तो इससे प्रेम करते हैं सूचना अधिकार से, इसको दबाने वाला नहीं बताएंगे, इसको कैसे दिया जाए सो बताएंगे जो है सो। हाँ, तो लगा कि ये आदमी जो है सो वो तो मौज में रहने वाला आदमी था। हाँ, ऐसे जो भी उनके इंटरेक्शन में रहा है उसको उन्होंने बताया है कि मैं क्या हूँ जो है सो, तुम समझ नहीं रहे। हाँ, तो उनको लगता था जो है सो ये चीज़ जो है सो। हाँ, अब उस लड़की से इनकी निकटता थी, उसके परिवार से निकटता थी, भगवान जाने। हाँ, इन्हीं के निर्देश पर सब हुआ। कोर्ट ने हमको जेल नहीं भेजा, कोर्ट ने पुलिस से शो कॉज किया जी, और हमको छोड़ दिया न्यायालय ने जो है सो। और इन्होंने कहा कि लड़की आत्महत्या कर रही थी, उसका रेप हो रहा था। बहुत सारी बातें आई। इतने हाई प्रोफाइल मामला था जिसको IG मॉनिटर कर रहा था, उसको छुट्टी के दिन जज जो है से डेरे पर से रिहा कर दिया और पुलिस से शो कॉज कर दिया। आप उस बार जेल नहीं गए? जी नहीं, गिरफ्तारी हुई लेकिन आप जेल नहीं गए। फिर अटेम्प्ट इन्होंने जब DGP बना तो लिया, झूठा SC/ST केस करा के जो है सो कि मैंने नौकरी के लिए किसी से 50,000 SC/ST समुदाय के व्यक्ति से ले लिया, ऐसा आरोप लगाया गया। फिर उसके बाद कहाँ कैसे हुआ? और मुझको गिरफ्तार किया गया मोतिहारी में। कोई भी हमारे संपर्क के आदमी हो बता नहीं सकते हैं कि मैंने उनका 10 रुपया दुरुपयोग करवा दिया हूँ, अपने पर खर्च करा दिया हूँ। लेने की बात तो दूर है, अपने लिए उनकी पैसा को मैं खर्च करा दिया हूँ। और मैं 50,000 रुपया RTI का कोर्स सिखाने के लिए ले लिया। उसके बाद तो फिर इसमें मुझे 4 दिन में बेल हो गया। वह केस उस समय हुआ था जब केंद्रीय सूचना आयोग में 18 मार्च को सुनवाई थी इनके MSc और MPhil की डिग्री के संदर्भ में।
इन्होंने अपनी डोजियर जो है सिविल लिस्ट तैयार जो है गृह मंत्रालय में, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमएससी का डिग्री लिए हुए हैं और अब इनके सिविल लिस्ट में एमएससी लिखा हुआ है, जबकि एमए संस्कृत है। तो वही मैंने केंद्र सरकार से मांगा था इनका सर्टिफिकेट, उसी की सुनवाई 18 मार्च की थी। 8 मार्च को एफआईआर हो रहा है, 8 मार्च को एफआईआर लिखा जा रहा है, माने शिकायती आवेदन, 12 को एफआईआर हो रहा है और 24 मार्च के मेरी गिरफ्तारी है। 18 मार्च को सुनवाई था एनआईसी के थ्रू, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के थ्रू, केंद्रीय सूचना आयोग से। मैं इनके खिलाफ सनहा दर्ज कराए हुए था, कैसे ऐसे गिरफ्तार। 8 मार्च को मैं सनहा दर्ज कराया एसडीओ के, कैसे ऐसे इस व्यक्ति से मुझ पर केस कराने की अथी चल रहा है, या 12 मार्च को केस दर्ज हो रहा है। क्योंकि 18 मार्च को सुनवाई है, इसलिए जो है सब इंफॉर्मेटरी में दिया था एसडीओ ईस्ट को जो है। फिर उसमें मुझे 4 दिन में ही कोर्ट ने बेल दे दिया और मेरे सभी बातों को जो है सो जज साहब जो ये किए। फिर इन्होंने फिर अटेम्प्ट लिया। अब जो SC ST का जो केस हुआ, उसके अपहरण का केस हुआ, उसकी पत्नी कर रही है, उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। उसके बाद जो है सो 15 मुकदमा जेल में हम हैं, उसके बाद 15 मुकदमा हो रहा है। मेरे पिताजी पर 4 मुकदमा हो रहा है, भाई पर 4 मुकदमा हो रहा है, बहनोई पर 4-5 हो रहा है, मेरे गोतिया देहात के लोग को जो है सो जेल भेजा जा रहा है। आपको कितना दिन जेल में रहना पड़ा था? 19 महीना। कोरोना का समय था, सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई में लेट हो रहा था, केस नंबर पर आने में लेट होता था, 1-1 साल पर सुनवाई होती थी। नंबर पता चला कि जेल भी ट्रांसफ़र किया गया आपको दूसरे से? हाँ, भागलपुर, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खूंखार अपराधियों के लिस्ट में था जो है सो। हम जेल में आए इधर जो है सो, उनके बहुत प्रिय है व्यक्ति जो है सो, उसके घर उनका रुकना होता है। उस पर देह व्यापार करने का जो है आरोप है, करवाने का, देह व्यापार के लिए ब्लैकमेल करने का। उसी के घर वो रात में रुकते थे, कहीं से आते थे तो उससे और उसकी पत्नी से 6 केस कराए गए। उसकी बेटी से पॉक्सो का केस कराया गया। बेटी से और पत्नी से केस कराया गया पॉस्को का जो है सो। और उसके बाद 6 केस किया हो। हम जेल में है, 6 केस किया। हमारे घर पर गोली चली, धमकी दिया। पहले पॉस्को का केस करवाया बेटी से जो है। तो ये जो सब जो आपने सफ़र किया, परेशानी जो आप जो झेल रहे थे, तो उसमें आपको कहाँ से हिम्मत कैसे मिल रही थी? लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक होने वाला है, होगा ठीक? हिम्मत तो आप लोगों के साथ आपका कैसा रचनात्मक और सहयोगात्मक व्यवस्था रहा है। आप और अन्य सभी लोग जो जिनके साथ आपका जीवन में बहुत रचनात्मक सहयोग और रचनात्मक क्रियाओं का आदान प्रदान रहा है, उन्हीं के बीच से हिम्मत बनती है जो है सो। हिम्मत तो कोई पहले से आती नहीं है। समाज में आपकी उपस्थिति, आपकी स्वीकार्यता जो है, आप लोगों के लिए कितने उपयोगी हैं, उसी से हिम्मत और आत्मविश्वास आता है बस। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है, ये इनका पक्ष है। अभी जिन जिन लोगों का इन्होंने नाम भी लिया है, मैं कहना चाहूँगा कि वो एक पक्ष इन्होंने अपनी बात बताई है और
उधर की क्या बातें हैं वो मैं आपको बाद में सुनाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। ऐसे जो हमारे दर्शक हैं उनके माध्यम से सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपने पक्षों को रखने के लिए आप हमें भी बुला सकते हैं, लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है तो अपने माध्यम से भी आप इन बातों को रख सकते हैं। ठीक है, हम आपसे ये भी हेमंत जी जानना चाहेंगे कि अब ये व्यक्तिगत जो सामाजिक कार्यों को लेकर आप जो चल रहे थे, आपको तोड़ने का भरपूर प्रयास किया गया, उसमें कोई ऐसा समय भी आया जब आपको लगा होगा कि बेकार है सामाजिक कार्य, क्यों हम इस लफड़े में फंस गए हैं, ऐसा कभी लगा? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। मैं सामाजिक कार्यों से प्रेम करता हूँ, इसमें मेरी दिलचस्पी है, इसमें मैं जीता हूँ, ऐसे लोग के साथ भी जीता हूँ जो के काम करते हैं, इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और कभी ये भी नहीं लगा कि मैं विशेष हूँ, हमसे बड़े बड़े एक पर एक, हाँ, जिनका आप इतिहास, उनकी जीवनी, जिनका विचार जानेंगे, हाँ, तो दंग रह जाएंगे। हाँ, तो बहुत, हम तो एक बूंद भी नहीं है समंदर में, एक पर एक लोग हैं जो, हाँ, उनको जानेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा कि मैं बहुत अदना सामाजिक माने चिंतन वाला व्यक्ति हूँ। ये नशा है, और इसको जो कहते हैं जिसको कि लत लग जाती है वो सामाजिक कार्यों का, मैं सोचता हूँ कि अच्छी नशा है, ऐसे नशा होनी चाहिए। जीवन चिरंतन है, हम आप कोई नहीं रहेंगे। विचार जो है, काम जो है, संघर्ष जो है, सो जीवित रहे, लोग को रोशनी देगी, लोग संघर्ष करेंगे अपने जीने के लिए, अपने अधिकार के लिए, और हर काल में होता रहे, नहीं कि इसी समय हो रहा है या आगे नहीं होगा। मनुष्य है तो ये सब चलता रहेगा, पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए जीवन के साथ ये सब सामाजिक चिंतन, सामाजिक कार्य, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं जिससे मानव जीवन का कल्याण हो रहा है। कोरोना के काल में देखो, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सभी लोग के अपने अलग इंटरेस्ट है, दक्षता है, और उसी तरह हर लोग को जो है सो ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ जो है सो जो बेहतर हो सोसाइटी को, जिससे कुछ बेहतरी आपको लगता हो या बेहतर लोग बताएं कि बेहतर चीज़ है, वैसे सहयोग करना चाहिए। उसी तरह मैं भी उन लोगों के सहयोग में रहता हूँ। हेमंत जी, चूँकि मैंने जो शुरुआत करी थी उसमें ये है कि आपको देखकर लोग ये सफ़र, अपना जीवन का जो सफ़र है वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपके लाइफ में हम ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा मौका या ऐसी कोई बात हो जो आपको लगती हो कि ये नहीं होता तो मेरे जीवन में बेहतर होता, कुछ ऐसा संदर्भ या कुछ ऐसी एक्सपीरियंस की बातें जो आप दर्शकों को हमारे शेयर करना चाहें तो क्या हो सकता है? आप मेरे व्यक्तिगत पूछ रहे हैं, हाँ, तो ये मैं जो व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ वह बेहतर बातें हैं कि नहीं कह सकता, वह बेहतर चीज़ नहीं भी हो सकती है। ये व्यक्तिगत है मेरी बातें, और वह लोगों के लिए रोशनी का काम करेगी कि नहीं वो भी नहीं कह सकता। मैं इस ढंग से कभी सोचा ही नहीं कि यह बेहतर होता कि क्या क्या बेहतर होता, इस ढंग से जीवन को कभी नहीं सोचा। और मेरी अपनी समझ बनती जा रही कि आदमी अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकता है। आप अगर तीसरी सत्ता है, भगवान की सत्ता है, तो आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते। हाँ, 2 कदम 4 कदम सोच सकते हैं कि आप ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते, सब नियंत्रण अलग है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, जो तत्काल जो रहता है, वर्तमान असमय भावी है, हाँ, यही लेके चलता हूँ। कुछ ऐसी कॉमन सी बातें होती हैं जिसके कि जैसे कि आपने कहा या हम लोगों ने देखा भी है समाज में
कि अगर आप सामाजिक कार्य में बढ़ेंगे तो संघर्ष तो जीवन में होगा, समस्याएं तो आएगी, उसमें मुकदमा होगा, हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि 99% जो ओरिजिनल सामाजिक कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं से मुकदमा झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं से जेल जाने का भी नौबत उनका आ जाता है। बाद में भले ही न्यायिक प्रक्रिया में वो फिर आगे बच जाते हैं या फिर ठीक होता है समय, लेकिन बीच का जो समय होता है, जो संघर्ष जिसको कहते हैं, उसमें बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इन सब संदर्भों को लेकर कुछ तो सावधानी बरतनी चाहिए आदमी को। तो क्या संदेश आप लोगों को कहेंगे अपने जीवन के संदर्भों के साथ कि इस तरह की सावधानी बरतिए? अगर आप समाज में आगे बढ़ रहे हैं सामाजिक कार्य को लेकर तो सावधानी क्या क्या बरतिएगा जिससे कम समस्या आ सके? अगर आप इस ढंग से हैं तो सबसे पहले अपने नज़दीकी हित मित्रों से सावधान रहें। आप जब किसी बड़े महकमा के अधिकारी या कोई व्यक्ति से संघर्ष आपका हो गया तो आपको सबसे ज़्यादा खतरा आपके सबसे नज़दीकी लोग से है। उनसे सावधान रहें। किसी अधिवक्ता से उचित कानूनी सलाह लें। आप इंफॉर्मेटरी दर्ज कराएं या कोई एंटीसिपेशन में आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से वहाँ कर सकते हैं। यह कानूनी चीज़ लें आप। यही संदेश है इनके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। हेमंत जी, अभी जो देखा गया है कि कहते हैं ना कि बहुत लोग जो आगे चल पड़ते हैं बगैर सोचे समझे चल पड़ते हैं, मैं ये कहूँगा, और अनजाने में कुछ ऐसे काम को भी करते हैं जिससे कि समाज में गलत मैसेज आता है। जैसे मैंने जो शुरुआत करी थी उसमें यह है कि एक मुखिया जी हैं, उन्होंने लोगों को कहा कि आप अपना आवेदन दीजिए, हम मतलब जिलाधिकारी को दिखा देंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें आ गई। तो क्या ऐसा संदर्भ जो आ रहा है समाज के लिए वो क्या उचित है? ये सब संदर्भ सोशल मीडिया के कारण आ रहा है। सोशल मीडिया नहीं होता और बेकार लोग देखने वाले दर्शक नहीं होते तो ये सब चीज़ नहीं आता। बहुत सारी चीज़ सोशल मीडिया के लिए हो रही है आज के समय में। एक्चुअल समस्या, एक्चुअल निदान क्या है उसका दोनों पता नहीं है। सोशल मीडिया के लिए बहुत हाई लेवल में अपनी आवाज़ को रखना, लोग को बेचैन करना अपनी बातों से, अंत में आप तहकीकात करेंगे तो कुछ नहीं है जो सोचें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगा कि करना चाहिए या नहीं, ये मैं जजमेंट नहीं कर सकता हूँ कि करना चाहिए या नहीं। स्वयं सोचना है उसके फलाफल से कि आप क्या चाह रहे हैं, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उससे आपको ये करना है। सबका वे अलग है, हाँ, लेकिन आपका टारगेट सही हो, वहाँ कुछ आपकी सकारात्मक चीज़ें उपलब्ध हो, मिले। नहीं तो सबका अलग अलग तरीका है। बेस्ट तरीका क्या है या सही तरीका क्या है ये तो आप लोग बताइएगा, अन्य लोग बताएंगे जो है। लेकिन भोले भाले लोगों को बरगलाने के लिए बहुत लोग टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया पर हैं, उस पर मैं अतिरंजित बातें सब जो है सब बड़ी बड़ी बात कह के उनको भड़काए, तो गुमराह करे, सही नहीं।
तो देखिए, दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बातें, अगर आपको लड़ना है, भिड़ना है, सामाजिक काम करना है, व्यक्तिगत भी कोई समस्या अगर है, तो जो वे है, जो तरीका है, आप उससे आगे बढ़िए। सोशल मीडिया के ये लाइमलाइट की कहानी, टीआरपी की कहानी, हवा हवाई की कहानी में सामाजिक कार्यों को नहीं उलझाना चाहिए, जैसा कि अभी बातों से मुझे लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। हम हेमंत जी ये भी कहना चाहेंगे कि अभी जो है ना, वो देखा जाता है लोगों में कि जब शुरुआत ही कोई काम को करे, जैसे कि अभी आपने सूचना अधिकार में बहुत सारा काम किया है, तो देखते होंगे कि आवेदन आप लगाते हैं, सूचना आने में समय लगता है, और उसकी जो प्रक्रिया होती है वो भी संघर्ष की एक प्रक्रिया है। देखते हैं युवाओं को कि कोई काम शुरू किया और उसको लेकर इतना हल्ला मचा रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या समाज की भी देखने को मिल रही है। अधजल गगरी छलकत जाए। जिन्हें कानून की समझ नहीं है, प्रक्रिया की समझ नहीं है, वही ऐसा करते हैं। जिनको जानकारी है उनको संदेह है, उनको संशय है। काम की सफलता में, प्रक्रिया की सफलता में संशय है। कैसे होगा? वह हाय तौबा नहीं करते हैं, वह उसकी रास्ता खोजते हैं। संभावित जो व्यवधान है उसे निपटने के लिए रास्ता और जुगत की तैयारी में रहते हैं। ये सब बहुत हल्कापन है। ये सब जो बहुत सारे लोग आ गए हैं सोशल मीडिया का, ऐसे चीज़ बढ़ रहे हैं, लगेगा कि एकदम रामबाण इलाज जो है सो एकदम ऐसे बातें होगी हाई पिच की जो है सो, लोग लगेगा कि नहीं यही कह रहा है सही। तो वाणी में बाग देवी हैं, सरस्वती देवी का निवास, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बातें जो हैं ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी बातें हैं कि इसको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। आपको तो ऐसा लगेगा कि ये जो अभी बैठे हैं ये यूं ही कह रहे हैं अपनी बात, लेकिन इनके संघर्षों को जब आप देखेंगे, या मैंने जो आपको पहले बताया है, वो एक अंश मात्र है। एक एफआईआर किसी पर हो जाए तो आदमी का खाना पीना छोड़कर आदमी जो है वह भटकने लगता है, बचाव के लिए दौड़ने लगता है। और टोटल कितना एफआईआर आप पर हुआ? 20 के करीब हुआ। पूरा हमारे भाई पर हुआ, पूरे लोग परिवार, 3, पिताजी पर 4-5 हुआ, बहनोई पर हुआ, मेरे गोतिया देहात के जो भी मददगार थे सब पर हो गया। सब पर, वो लोग जेल भी चले। अच्छा, अगर आपकी बात करें तो आपको जेल में टोटल कितना समय रहना पड़ा अभी तक? 19 महीना। 19 महीना न्यायिक हिरासत में उसको कहेंगे आप। न्यायिक हिरासत। और आपको फिर उसके बाद जो मौका मिला है अभी, वो बेल पर ही आप अभी जी, कानूनी प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में। अभी भी परेशानी होती होगी लगातार कोर्ट? हाँ, डेट पड़ता है, जाता हूँ जो है सर। और आप अभी अधिवक्ता अभी अपहरण का केस है, 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, पॉक्सो का, अटेम्प्ट टू रेप का, सब एससी एसटी का, जितनी भी जो कॉम्प्लिकेटेड धाराएं जो कह सकते हैं, केवल भगवान का 302 का नहीं है। भगवान की कृपा बने ऐसा आए भी ना। और मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, तो संघर्ष को मैं वही जो बता रहा हूँ कि जो बैठे हैं यहाँ पर ना, इन्होंने जो झेला है भैया, इसका हम लंबा एपिसोड चलाने वाले हैं। तो आज तो ऐसे ही इनकी मुलाकात हमारी जो हुई, इनको मैं ढूंढ रहा था बड़ी मुश्किल से, जब मिल गए आप, तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो मेरे दर्शकों के लिए बता ही जाइए। तो अब आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि और क्या जानकारी आपको चाहिए। और सामाजिक काम करने चले हैं ना, तो कमर कस लीजिएगा। ऐसे हवा हवाई नहीं होता है, रे तो ये वो हल्का हवाई वो काम नहीं चलेगा। लड़ना होगा तो भिड़ना पड़ेगा, और फिर अपने जीवन को जिस तरह से ये झेले हैं, हो सकता है इससे बेहतर मौका आपको मिले, लेकिन करना ही पड़ेगा। लगभग ऐसा देखा गया है। अच्छा हेमंत जी, हम कुछ और भी बातें तो बहुत बड़ी है, मैंने आपको अभी बड़ा रिक्वेस्ट करके आपसे अभी समय लिया, समय और आगे जो हमारे दर्शक पूछेंगे वो कमेंट करेंगे, वहाँ आपसे लेकर फिर आपको और भी जवाब आप दीजिएगा। हमें आप ये भी बताइए कि आजकल के युवाओं को क्या इन संघर्ष के रास्तों पर चलना चाहिए, या आपका विचार क्या था?
सभी को अपने लक्ष्य पहले निर्धारित होना चाहिए और लक्ष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। व्यवस्था और जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है, उसके लिए हर युवा को अगर उनमें उनकी रुचि है या उनको कौशल है, ज्ञान है, तब वो इस चीज़ करें, नहीं तो उनको कठिनाई होगी। जीवन के अन्य जो उनके निर्धारित लक्ष्य हैं, उसमें व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष सभी जगह है। आप सुबह सोकर उठते हैं, उसके बाद संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जो लक्ष्य है उसके लिए संघर्ष हो, व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष है उसकी आपको कुशलता हो, उसके लिए आपके वैसे जज्बात और उस पर टिकने की क्षमता हो तो संघर्ष करें, अन्यथा इसमें अपनी समय जो है सो जाया नहीं करें। अब एक मुद्दा जो कॉमन है, जिसके लिए लोग संघर्ष करने चल पड़ते हैं, सबसे पहली बात है भ्रष्टाचार, अन्याय। लोग कहते हैं कि हमारे पर अन्याय हुआ या हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा है, और इसमें लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर जब कोई भ्रष्टाचार का मामला है या और मामला है, तो उनसे क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पर मेरा सवाल है कि वो स्वयं भिड़ना चाहिए या सामाजिक कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनकी मदद लेनी चाहिए? भ्रष्टाचार और अन्याय, इससे आपको संघर्ष करना ही होगा। हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करता है, तभी हम को कोई सुविधा रहती है, कोई मेरे अनुकूल चीज़ें बनती है। हर काल में कोई ना कोई संघर्ष कोई न कोई करता ही है। तो अपनी क्षमता, योग्यता और आपके जो समय की है उसके अनुसार आपको इन चीज़ों के खिलाफ संघर्ष का मन बनाना है, नहीं तो आपके जीवन प्रभावित होंगे इनसे जो है सो। जैसा कि आपने भी कई जो बातें अभी आपसे हुई थी हमारी, तो आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी समस्या लोग सामाजिक कार्यों में मैंने ऐसा किया कि जैसे दूसरे की समस्या रही और उसमें आपने उनकी मदद की थी। तो क्या आज के डेट में भी ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग जो अभी युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर इस रास्ते पर चल पड़े तो उनकी समस्या हो जाएगी? तो क्या वो आप जैसे लोग या और भी सामाजिक कार्यकर्ता उनकी मदद लेकर लड़ाई में आगे बढ़ें? क्या मेरा ये कहना था कि इस तरह का भी काम करा सकते हैं क्या वो, कि अपने से लड़ना चाहिए? थोड़ा मैं क्लियर नहीं हो पाया आपके। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं ना, दर्शकों के लिए ये है कि हर कोई अगर मैदान में उतर जाए, लड़ाई में चला जाए, तो क्या समाज के लिए ये उचित है क्या? अब चूँकि समस्या होती है, जैसे मैंने भी बहुत सारी समस्या झेला, समस्या का सामना मुझे भी करना पड़ा, तो कोई अगर केस में आ जाता है, मुकदमा में, तो एडवोकेट के लोग मदद लेते हैं। तो अन्य कार्यों के लिए भी सामाजिक कार्यकर्ता की मदद लेकर काम कर लेना चाहिए या स्वयं भिड़ना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, आपको स्वयं मदद करना होगा, कोई आपको मदद नहीं है, आपको स्वयं को मदद करना होगा। धूमिल की एक कविता है, ये सबके सब तिजोरी के दुहासिये हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, नेता है, पत्रकार है, चलता फिरता अपराधियों का संयुक्त परिवार है। घोड़ा का स्वाद लोहार नहीं जानता, लोहा का स्वाद लोहार नहीं जानता, उस घोड़े से पूछ जिसके मुंह में लगाम लगे होते हैं। तो ये जो आप सामाजिक जो कार्यकर्ता कहते हैं कि उनके पास जाइए मदद के लिए, या वकील के पास जाइए, या कोई प्रभावी लोग के पास जाइए, इनके पास जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा इनका असली रूप जो है सो। दूर से सभी लोग ये हैं, मतलब आपको बेच देंगे। इसलिए आप सजग रहिए, स्वयं को स्वयं से मदद कीजिए और लड़िए। तो
ये बड़ी लंबी बातें हो रही है और इतना आनंद आ रहा है ना, कहते हैं ना कि जब कोई फाइटर आदमी मिलते हैं, जब कोई संघर्षशील व्यक्ति मिलते हैं तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट कर बताइएगा। और ये बातें लंबी होती गई है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि मैंने इनको ढूंढ लिया है बड़ी मुश्किल से। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे ही सवाल पूछेंगे हम इनसे आकर इनका जो विचार है वो आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे ही। कमेंट करके सवाल पूछिएगा। और देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा, मेरी शुरुआत की जो बातें थी कि तैयारी के साथ आगे बढ़ना और लड़ाई जो है संघर्ष स्वयं में ही करना। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार, इन सब लोगों की जो मदद की बात जो है वो इन्होंने नकार दी है अपने विचारों में। कहा कि आप सजग रहिएगा तभी आपका काम हो पाएगा। अच्छा, आपने पत्रकारों की भी बात करी है। लोगों का अभी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोग कहते हैं कि पत्रकार भी हो जाते हैं, ज़बरदस्ती के लिए कहिए, जो भी कहिए, आपका जो विचार हो सकता है। तो इनमें पत्रकारों को लेकर आपका क्या सोचना है, आपके विचार में मुझे बताइए। समाज के, व्यवस्था के, राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। डेमोक्रेसी में उनकी भूमिका अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं किया। सभी जगह ब्लैक शिप हैं, कुछ गलत लोग हर पेशा में आके छुप गए हैं। हाँ, है अपराधी हो शुद्ध, हाँ, तो यहाँ तो कोई एग्रीडिशन कार्ड लेना नहीं है। चलिए, हम पत्रकार हैं, पुलिस से छुप रहे हैं। बहुत सारे अपराधी बस में कंडक्टर है, पुलिस उसके घरे खोज रहा है, ससुराल खोज रहा है, उतर रोडे पर बस में पैसा सुलता है। तो हर पेशा में है ऐसा, पत्रकार के बारे में नहीं, वकालत में भी है, जाली दरोगा भी। जिस चीज़ की मांग है समाज में उसका डुप्लीकेट बनता है, जिस आइटम की ज़्यादा बिक्री है उसका डुप्लीकेट। तो जो भी इफेक्टिव सामाजिक कार्य है, सेवा है या व्यवसाय है, उसमें डुप्लीकेट लोग हैं, तो उससे घबराना की बात नहीं है। हाँ, बहुत उनकी योगदान अतुलनीय, स्वतंत्रता संग्राम से लेके अभी तक जो है। इसी कारण उनकी प्रतिष्ठा और उनकी क्षमता उल्लेखनीय रहता है। इसी कारण गलत लोग कि भाई इसके जरिए अपना उल्लू सीधा किया जा सकता, घुस जाते। खैर, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, जो बातें मैं अब तक पहुंचा रहा हूं ना, इसका केवल और केवल उद्देश्य आपको जागरूक करना। चौपाल समाचार के हमारे दर्शक हैं, अगर आप सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और एक भी व्यक्ति जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं ना, आप अगर बेहतर रास्ते पर चल पड़ेंगे तो हम मानेंगे कि हमारे काम सफल रहे हैं। और हम आपसे आशा रखेंगे कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और जो बातें और कुछ जाननी है वो भी सवाल में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आखिरी में आप संदेश शॉर्ट में हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे सामाजिक कार्यों को लेकर, जिससे लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ने में जागरूकता के साथ आगे बढ़ सकें? आप संवेदनशील रहें अपने वातावरण के प्रति, अपने आगे और पीछे सभी लोगों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति समझें। ये जीवन जो है सो रिले दौड़ है, हम सभी कुछ न कुछ अपनी सहभागिता समाज में देंगे, ये रिले फिर आगे बढ़ेगा, दूसरे लोग करेंगे, ऐसे ही जीवन चलेगी। लेकिन सजगता और सतर्कता जरूरी है। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है। और आशा रखेंगे, क्योंकि आपसे बातें करनी मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही बेहतर लग रही है, आगे आने वाले समय भी आप समय मुझे देंगे, हम आशा रखते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके सभी चौपाल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो है सो हमको काबिल समझा कि हमसे बातचीत किया जाए इन विषयों पर। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम आते रहते हैं। याद रखिएगा, चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाने कमेटी के रूप में सहयोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।